Hello बच्चों, let's read the question. A uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिस्क है, डिस्क सॉलिड होती है, तो उसका रेडियस आर जिसकी वैल्यू दी हुई है आर इज 0.5 मीटर और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर है। अगर इसमें हमने एक टॉर्क दिया, टाउ टॉर्क, और इस टॉर्क की वजह से जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होता है वो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, तो 2 सेकंड के बाद t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसका ए नेट नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो नेट एक्सेलरेशन में दो चीज होती है, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है तो ओमेगा नॉट इसका जीरो हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी ए टी, उसकी वैल्यू होगी आर इंटू अल्फा। सो आर इज 0.5 एंड अल्फा इज 1। अल्फा की वैल्यू 2 दी हुई है, नॉट 1, अल्फा इज 2। सो ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होगी ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा कैसे हम निकालेंगे? वी नो डैट ओमेगा, फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा नॉट हमारा जीरो है और अल्फा की वैल्यू दी हुई है 2 एंड टी इज 2, इसका स्क्वायर इंटू आर डेट इज 0.5। तो ए आर जो हमारा आ जाएगा डेट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए नेट हमें फाइंड करना है, तो ए नेट होता है अंडर रूट ए टी स्क्वायर that is tangential acceleration plus a r square that is radial acceleration. So this will be 64 plus 1, approximately a net की जो वैल्यू आएगी approximately this will be 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that is option C. I hope you understood it well. All the best.